नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ हैं तथा अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। आज के इस सेशन की शुरुआत मैं कुछ पंक्तियां गुनगुनाकर करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप भी ये पंक्तियां मेरे साथ गुनगुनाएं। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। जी हाँ, मेरी पंक्तियां सुन के आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज हम भारत की बात करने जा रहे हैं। भारत एक विशाल देश है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक तथा आर्थिक रूप से काफी उन्नति की है। कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो या तकनीकी विकास का, भारत ने चहुमुखी प्रगति की है। इसके साथ साथ विश्व के इतिहास में भी भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज हम आपकी भूगोल की पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय करेंगे, जिसका नाम है भारत का आकार तथा स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं विश्व में भारत की स्थिति की। यदि आप इस मानचित्र को देखें तो जान पाएंगे कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है तथा पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है। भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे का हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो अब देखिए, भारत की स्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में है। अब यदि हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो पता चलेगा कि यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। अब देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत प्राइम मेरिडियन अर्थात ग्रीनिच रेखा, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पूर्व में स्थित है तथा भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। आइए अब भारत के मानचित्र पर कुछ और तथ्य देखें। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। यह 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये राज्य कौन से हैं? ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इसके अलावा कुछ द्वीप समूह हैं जो भारत का हिस्सा हैं। यह देखिए, दक्षिण पश्चिम में अरब की खाड़ी में लक्षद्वीप द्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी, जो कि दक्षिण पूर्व में है, उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु था, जो 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। भारत का आकार। भारत का कुल क्षेत्रफल
32,80,000 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के क्षेत्र का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इस चित्र में आप विश्व के 7 बड़े देश देख रहे हैं। देखिए, रूस, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के मानचित्र को देखें और बताएं कि भारत में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार कितने डिग्री है। तो यह लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार से कम प्रतीत होता है। ऐसा क्यों है, यह जानने की कोशिश करें। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर अर्थात स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। यह भारत में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर क्यों माना गया। इसके 2 कारण हैं। पहला यह कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर भारत के लगभग बीच में से गुजरती है तथा पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों के लिए ठीक पड़ती है। दूसरा यह कि गुजरात, जो कि भारत का पश्चिमोत्तर राज्य है, तथा अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, इन दोनों के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। क्योंकि अभी हमने बात की कि हमारे देश का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है और क्योंकि पृथ्वी 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट लगाती है, तो यह 30 डिग्री को 120 मिनट यानी 2 घंटे में कवर करेगी। इस हिसाब से यदि अरुणाचल में सूर्योदय का समय सुबह 5 बजे है तो यह गुजरात में 7 बजे होगा। परंतु यदि एक ही देश में अलग अलग समय होगा तो इससे बड़े असमंजस की स्थिति हो जाएगी। तो इस असमंजस से बचने के लिए पूरे भारतवर्ष में एक ही मानक याम्योत्तर है और पूरे भारत में इसी को स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। भारत और विश्व। यह मानचित्र दर्शाता है कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है तथा एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। यह भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम भी भारत पर पड़ा। उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। प्राचीन काल में भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इस संपर्क का परिणाम ये रहा कि उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां
भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली संसार के अलग-अलग हिस्सों में पहुंची। इसके साथ साथ भारतीय मसाले, मलमल तथा अन्य व्यापारिक सामान भी दूसरे देशों में पहुंच सका। इसी तरह से यूनानी तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला का प्रभाव भी हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। भारत के पड़ोसी देश। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। पहले कितने थे? पहले ये राज्य 29 थे तथा केंद्र शासित प्रदेश 7 थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने। वह थे लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर। जम्मू तथा कश्मीर पहले राज्य था। तो इस तरह से भारत के वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। आइए मानचित्र की सहायता से अपने पड़ोसी देश देखें। आप देख सकते हैं कि भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव हैं, जो कि द्वीप समूह राष्ट्र हैं। द्वीप क्या है? द्वीप भूमि का वह हिस्सा है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक संधि यानी पाक स्ट्रेट तथा मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मन्नार है। जल संधि क्या होती है? जल संधि एक ऐसा तंग मार्ग है जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ता है, जैसे पाक स्ट्रेट के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाक बे दिखाई पड़ती है। अब खाड़ी अर्थात गल्फ क्या है? खाड़ी समुद्र का वह हिस्सा है जिसका अधिकांश भाग जल से घिरा होता है। चलिए आगे कुछ और जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूर्वी तथा पश्चिमी तट पर भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों के नाम क्या हैं? यह देखिए, भारत के पूर्वी तट पर पौंडीचेरी तथा अंडमान व निकोबार आइलैंड स्थित हैं। भारत के पश्चिमी तट पर दीव, दमन, दादर तथा नागर हवेली स्थित हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है राजस्थान तथा सबसे छोटा क्षेत्र है गोवा। पाकिस्तान की सीमा को छूने वाले भारत के राज्य हैं गुजरात, पंजाब, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर। इसी तरह आप देख सकते हैं कि चीन की सीमा को छूने वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर। म्यांमार की सीमा को छूने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले राज्य हैं मेघालय, आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। आइए देखें आज हमने क्या जाना। भारत भूमध्य रेखा के किस भाग में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्व में या पश्चिम में? जी हाँ, इसका जवाब है उत्तरी गोलार्ध में। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को
भारत का मानक याम्योत्र माना गया है, क्योंकि यह सबसे बड़ा देशांतर है। यह पूरे भारत से गुजरता है। यह पूरे भारत में एक समय सारणी निर्धारित करता है। यह भारत को दूसरे पड़ोसी देशों से मिलाता है। इसका जवाब है, यह पूरे भारत में एक समय सारणी निर्धारित करता है। पाक जल संधि जो भारत के दक्षिण में है, उसे पार करके आप किस पड़ोसी देश में जा पहुंचेंगे? म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो हम पाक जल संधि को पार करके श्रीलंका जा पहुंचेंगे। भारत की महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण एक महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा। उस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। सही उत्तर है हिंद महासागर। इनमें से कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? मेघालय, आसाम, पश्चिम बंगाल या दिए गए सभी राज्य? तो सही जवाब है यहाँ दिए गए तीनों राज्य, जैसे मेघालय, आसाम तथा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन सा राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं जुड़ा? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? तो इसका जवाब है मध्य प्रदेश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं जुड़ा। इनमें से कौन से प्रदेश को 2019 में भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, दमन, लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर दोनों को? सही उत्तर है लद्दाख और जम्मू तथा कश्मीर दोनों प्रदेशों को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यदि आप कावारती घूमने जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या दमन और दीव? सही जवाब है लक्षद्वीप। मेरी मित्र जिस देश में रहती हैं, उस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। वह देश है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। मैं चाहती हूँ कि आप एक प्रश्न पर विचार करें। यह प्रश्न है, भारत की तटीय सीमा रेखा 7,516 किलोमीटर है। आपके विचार से इस लंबी तटरेखा का अधिकतम फायदा भारत कैसे उठा सकता है? तो इस तरह आज हमने भारत की विश्व में भौगोलिक स्थिति, भारत के आकार तथा पड़ोसी देशों के बारे में जाना। बच्चों, यदि आप भारत के केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों, प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण से जुड़े भारत के मानचित्रों को अध्ययन करना चाहते हैं, तो मैं आपको राय दूंगी कि आप स्कूल भुवन पोर्टल विजिट कीजिए। यह NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित NCERT तथा इसरो की एक पहल है। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।